नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। ठीक है, चाल, समय और दूरी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं चाल, समय और दूरी। देखिए इसमें क्या है, चाल, समय, दूरी में क्या रहेगा। इसमें हम ट्रेन का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो ट्रेन आती है ना, खंबे को क्रॉस पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है ना, आदमी को पार करती है, ट्रेन एक दूसरे को पार करती है ना, और सारे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मैं एक बार बस आप लोग ना इसका नोट्स बनाते जाना। एक बार आज मैं पढ़ा दूंगा तो कहीं और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको करना क्या है, बढ़िया से नोट्स बना लेना है और प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे मैथमेटिक्स का तो भूल जाओगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले कुछ फार्मूला कर लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ फार्मूला कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या रहेगा, चाल रहेगा है ना, ट्रेन का स्पीड, टाइम, समय और डिस्टेंस, दूरी, कितना दूरी तय कर रहा है। दूरी इसमें अगर ट्रेन वगैरह है तो बहुत कुछ पे डिपेंड करेगा, जैसे ट्रेन की लंबाई भी दूरी में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ फार्मूला कीजिए। पहले है दूरी, है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है, दूरी बराबर समय गुने चाल। ठीक है, समय किस में होगा, समय घंटा में भी हो सकता है। ठीक है, मिनट में भी हो सकता है। ठीक है, और सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये रहेगा समय, है ना। और चाल देखिए किस में रहेगा, जब समय घंटा में है तो चाल रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में जितना किलोमीटर जा रहा है वो किलोमीटर दिखाता है। ठीक है, एक घंटे में किलोमीटर। ठीक है, अगर मिनट में है तो मीटर प्रति मिनट रहेगा, है ना, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और सेकंड में है तो भी रहेगा मीटर प्रति मिनट। ठीक है, मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इसमें क्या है, जब घंटा में रहेगा समय तो चाल हमेशा किलोमीटर में ही रहेगा। अगर वो किलोमीटर में नहीं है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा, मीटर को किलोमीटर में। ठीक है, और किलोमीटर को मीटर में, ये हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये तो जानते होंगे सब बदलने के लिए। देखिए अगर घंटे को मिनट में बदलना है तो हमें क्या करने का पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। अगर मिनट को सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 60 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर घंटा को सीधा सेकंड में बदलना है डायरेक्ट तो 60 और 60 3600, है ना, 3600 से गुना करके सेकंड में, जैसे एक घंटा में 3600 सेकंड होता है ना, तो वही है। ठीक है, अगर किलोमीटर को इधर देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो एक किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, है ना, 1000 मीटर। ठीक है, तो वैसे हम चेंज कर देंगे, है ना, किलोमीटर में है, अगर मीटर में चाहिए तो 1000 मीटर, अगर मीटर में है और समय घंटा में दिए हुए है तो इसको किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करें, 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, हमने एक फार्मूला लिखा, दूरी बराबर चाल गुने समय। इस फार्मूले से दो फार्मूला और बन रहा है। क्या बन रहा है, दो फार्मूला और बन रहा है। क्या है वो, अगर समय निकालना हो तो, समय निकालना हो तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, है ना, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक है, और अगर चाल निकालना हो तो दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, आज हम और क्या पढ़ेंगे पता है, आज हम जो नाव और नदी वाले जो पढ़ते हैं ना, जिसमें धारा की चाल होता है और नाव की चाल होता है, वो भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इतना बढ़िया क्लास कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आसपास सबसे सब्सक्राइब करवाइए।
जो पढ़ते हैं, है ना, जो पढ़ना चाहते हैं। ये स्कूल के बच्चों से भी करा सकते हैं आप, हाई स्कूल के बच्चे भी इस टाइप के क्वेश्चन से फेस करेंगे। ठीक है, इस चैनल को शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए अगर अच्छा लगे मेरा क्लास तो। ठीक है, तो ये 2-3 काम आपको करना है, जिसमें फर्स्ट क्या है, सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एक। तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कर लेंगे, अगर कोई दूरी है 200 मीटर रख लेते हैं। ठीक है, 200 मीटर दूरी है, उसको जाने में समय लग रहा है कितना, 50 सेकंड लग रहा है ना। 50 सेकंड में 200 मीटर जा रहा है, तो उसकी चाल कितना है भाई, किस स्पीड से जा रहा है ना, उसकी चाल कैसे है, कैसे निकालेंगे चाल, दूरी बटा समय, एक कट गया 4 से, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना जा रहा है, वो 4 मीटर जा रहा है। ठीक है, तब वो 200 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करेगा। कैसे, 1 सेकंड में 4 मीटर जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, और करें, देखिए एक और करते हैं, एग्जाम्पल साथ साथ करते जाएंगे तो हमें समझ में बहुत बढ़िया से आएगा, है ना। जो आज हम पढ़ लेंगे ना, फिर और कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, इसको आप बढ़िया से समझिए और नोट्स बनाते जाइए ना। एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें लिखते जाइए, है ना। जितना मैं मैथमेटिक्स पढ़ा दिया हूँ, सबका अगर नोटबुक बना लें नोट्स, तो फिर और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कंपटीशन के लिए, आपको एसएससी जीडी वगैरह के देने के लिए। बस आप प्रैक्टिस करते रहो। जितना मैथ का क्या है, मैथ को जितना आप बनाओगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही हमेशा याद रहेगा। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं। देखिए, दूरी रखिए 10 किलोमीटर रख लीजिए, इस बार किलोमीटर में करते हैं ना। किलोमीटर को हम क्या लिखते हैं, देखिए किलोमीटर हो गया ना, किलोमीटर को हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे किलोमीटर, या केएम लिख सकते हैं ना, किलोमीटर। ठीक है, केएम किमी में लिखता हूँ या केएम भी लिख दूंगा। ठीक है, चाल देख लीजिए, कोई व्यक्ति को कितना जाना है, 10 किलोमीटर जाना है। किससे जाना है, साइकिल से जा रहा है, तो उसकी चाल अगर है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, घंटा को एच लिखते हैं ना, आवर्स। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5 km पर एच। ठीक है, तो कितने समय में पहुँचेगा, उसको 10 किलोमीटर चलने में, पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। अगर 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रहा है तो क्या करेंगे, चाल निकालना है। देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है, चाल कितने हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 दूनी 10, कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा उसको। ठीक है, 2 घंटा में कितना पहुंच जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। इसमें कोई डाउट है, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, है ना, जीरो से। ठीक है, जीरो से हीरो तक पहुंचेंगे। ठीक है, और करें या हो जाएगा, चलिए हो गया अब तो। ठीक है, एक ऐसा करते हैं जो दूरी निकाल देते हैं ना। जैसे देखिए, अगर कोई स्कूटर है, वो कोई स्कूटर से कहीं जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, 5 km पर एच, किलोमीटर एच का घंटा है ना। अगर सेकंड रहेगा तो एस लिखूंगा और मिनट रहेगा तो एम, पर एम को मिनट नहीं लिखे, MIN लिखेंगे, क्योंकि मीटर को एम लिखेंगे, है ना, मीटर को एम लिखेंगे हम। ठीक है, मीटर को एम, तो मिनट को लिखेंगे MIN। ठीक है, और एस क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये समझने के लिए मैं पहले बता दिया। ठीक है, चाल है इतना, समय कितना लग रहा है उसको, 15 मिनट। कितना लग रहा है, 15 मिनट। ठीक है, तो वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 15 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल के कितना दूरी तय करेगा। देखिए, इसमें एक गड़बड़ क्या है, समय तो दिया है मिनट में, पर स्पीड कितना है, आवर में। ठीक है, तो इस मिनट को हम आवर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 1 मिनट में कितना होता है, 60 मिनट में होता है 1 घंटा, है ना।
60 मिनट में, तो 15 मिनट में, तो 15/60 करना पड़ेगा, इतना घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम गुना कर लेंगे। कैसे करेंगे? 5 गुने 15/60 है ना। समय तो 15/60 है, 15 मिनट दिया है, चाल है आवर में, तो मिनट में करना पड़ेगा। 15 चौका 60 यानी कि 5/4 किलोमीटर चलेगा, है ना। 5/4 किलोमीटर को क्या लिखेंगे? 1.1/4 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ एक चाल कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट प्रति सेकंड में कैसे करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे करेंगे। देखिए, अगर चाल है, क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको किस में करना है? अगर इसको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, है ना, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 18/5 से उल्टा। कैसे हो गया? देखिए, ये समझा देता हूँ। 1000 मीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है, कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। और 3600 सेकंड में कितना होता है? 1 घंटा होता है। ठीक है, ये अगर है तो इसको देखिए, ये मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है प्रति घंटा, तो क्या करेंगे? 1000/3600 कर देंगे। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा 5/18, है ना। तो कितना हो गया? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि मीटर प्रति सेकंड कम होता है तो 5/18 से गुना करेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसका उल्टा अधिक, यानी कि 18/5 से गुना कर देंगे, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल करके देखें। देखिए, दिखाता हूँ। अभी करके देख लेते हैं। इत्मीनान से आप लोग समझिए इसको। बहुत बढ़िया मैं पढ़ा रहा हूँ आज, बहुत बढ़िया क्लास लूँगा। ये जो चैप्टर है ना, लोग बच्चों को बहुत फंसाता है ना। एग्ज़ाम में जाके और सब जीरो करके आ जाते हैं। तो आज इतना बढ़िया पढ़ लेंगे कि ऐसा नहीं होगा, हम उसको बना के आएंगे बढ़िया से। देखिए क्या है, 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। ठीक है, इसको अगर घंटा प्रति किलोमीटर में करना है तो क्या करेंगे? 25 गुने 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5×5 = 25, 18/90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुना कर देंगे, 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ये देखिए, ये दोनों बराबर हो गया ना, और इधर से ये दोनों बराबर हो गया। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, तो मीटर में ले जाना हो 5/18, किलोमीटर में ले जाना हो 18/5। ठीक है, ये स्पीड ना मीटर में देकर और किलोमीटर में पूछ लेगा, किलोमीटर देकर मीटर में पूछ लेगा, हम लोग चेंज करने में गड़बड़ करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे किया वो भी बता दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो 1000/3600 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए, और कुछ फॉर्मूला और करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ चाल देखा है, चाल, समय और दूरी। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक होता है औसत चाल, वो कैसे निकलता है? देखिए, औसत चाल में कैसे निकलता है वो बता देता हूँ आपको। कोई आदमी यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए से जा रहा है बी, फिर बी से कहाँ जा रहा है? सी। दोनों की दूरी सेम है, ए भी 5 किलोमीटर मान लीजिए,
तो ये भी है 5 किलोमीटर, पर चाल अलग है। ये जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 1 घंटा में x किलोमीटर। ये कहाँ जा रहा है, इधर का चाल है जो B से C जा रहा है, उसमें 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या क्या पता करना पड़ेगा, औसत चाल क्या है ना, क्या औसत चाल क्या है। तो औसत चाल क्या होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये औसत चाल कब होगा, जब दूरी सेम हो। यहाँ भी 5 किलोमीटर हो तो इधर भी, इधर 50 हो तो इधर भी, है ना, इन दोनों की दूरी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई स्कूल से घर जाता है और घर से फिर ये स्कूल हो गया, इससे घर जा रहा है ना, फिर घर से स्कूल जा रहा है ना, तो ये दोनों तो सेम ही दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे ये वाला काम करेगा, औसत चाल, है ना। औसत चाल लिखिए इसको। औसत चाल बराबर कितना होता है, 2, है ना, x गुने बाई। x गुने बाई क्या हुआ, दोनों चाल, जैसे एक चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा, एक 22 किलोमीटर बटा x प्लस बाई, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। यानी कि पहली चाल औसत चाल तो क्या हो गया, 2 गुने पहली चाल गुने दूसरी चाल बटा पहली चाल प्लस दूसरी चाल, है ना। ठीक है, 2 चाल हो गया ना, समय सेम है, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक लड़का है, ठीक है, वो घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल, होम से जा रहा है स्कूल। ये कितना है, इसको मानिए कि 8 किलोमीटर है। फिर स्कूल से कहाँ जा रहा है, मार्केट, है ना, कहाँ जा रहा है, मार्केट, ये भी 8 किलोमीटर है। घर से तो स्कूल हो गया, कैसे समझ लीजिए, किया गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, क्योंकि स्कूल जल्दी पहुंचना था, लेट हो रहा था। फिर स्कूल से छुट्टी हो गई, तब मार्केट जाना था, उसको कुछ लेके आना होगा, मम्मी पापा ने बोला होगा कि उधर बगल में है स्कूल तो ले आना, तो स्लो हो गया, चलो आराम से मार्केट जाते हैं। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया। तो फिर अगर बोले कि दोनों मिला दिया जाए तो वो कितने स्पीड से गया, है ना, तो उसको क्या निकालेंगे, औसत चाल निकाल देंगे, है ना। क्या निकाल देंगे, औसत चाल कितना हो जाएगा। औसत चाल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 गुना, है ना, पहली चाल कितना है 4, दूसरी चाल कितना है 2 बटा पहली चाल प्लस दूसरी चाल, है ना। तो कितना हो गया 2, तो कीजिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया, ऊपर कितना हो गया 16 हो गया, और नीचे कितना हो गया 4 2 6, यानी कि 6 दूनी 12, 3 6, यानी कि इसको काटिए और 2 2 1/2, मतलब उसका औसत चाल कितना हो गया 2.5 किलोमीटर। ठीक है, ये कट गया ना 8 3, तो 3 2.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा। ठीक है, कितना हो गया 8/3 हो गया, तो 3 दूना 6 7 8, 2/3, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला। दोनों को चाल, इधर 4 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर चला, लेकिन एक्चुअली में दोनों को औसत निकालें तो 2 घंटा और 2/3 घंटा, 2.2/3 घंटा के स्पीड में वो चला। ठीक है, हो गया। ठीक है, 3 का भी है एक फॉर्मूला, वो भी करें। अगर 3 चाल हो लेकिन दूरी याद रखिएगा सेम, जैसे क्या हो गया, ये स्कूल, पहले घर से तो स्कूल गया, ठीक है, फिर स्कूल से कहाँ गया, मार्केट गया, और मार्केट से फिर कहीं और चला गया, सिनेमा हॉल चला गया, चलो भाग कर छोड़ा, चलो सिनेमा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी दूरी 3 किलोमीटर, इसका भी 3, इसका भी 3, सेम होना चाहिए।
यहाँ तो गया 2 किलोमीटर की स्पीड से, है ना, 1 घंटे में। यहाँ गया 3 की स्पीड से, लेकिन यहाँ जल्दी जाना था, लेट हो रहा था, तो यहाँ 4 की स्पीड से भाग गया। तो उसका औसत चाल कैसे निकलेगा? तो लिखिए, उसका भी एक फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। कैसे होगा? अगर दूरी सेम हो तब, ठीक है, तो इसमें 3 हो जाएगा, 3 गुना, जैसे ये हो गया एक्स का स्पीड, ये हो गया बाई का, एक जेड का, तो क्या हो जाएगा? एक्स गुने बाई गुने जेड बटा एक्स गुने बाई प्लस एक्स गुने जेड प्लस बाई गुना जेड, सब में गुना होगा एक दूसरे से, ठीक है, बाई गुने जेड, और फिर जुड़ जाएगा, ठीक है। ए होए फॉर्मूला, ठीक है। ये फार्मूला एक कम आता है, फिर भी आप लोग रख लेना इस फॉर्मूले को, ठीक है। जैसे 2, 3 और 4 के स्पीड था, और उसका बोलो कि औसत चाल निकाल दो भाई, है ना, औसत चाल निकाल दो। तो क्या करेंगे? 3 गुना करेंगे और 2 गुने 3 गुने 4 करेंगे, ठीक है। और नीचे में क्या करेंगे? 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 4 प्लस 2 गुना 4, ठीक है। सारे से गुना होगा और ऊपर में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 24, 24 74 72, 72 बटा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, 4 3 12, अरे हो जाएगा 6, तो जोड़िए 12 6 18 8 26 26, ये हो जाएगा औसत चाल, है ना, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हो गया, 3 समान दूरी का भी कर लिए। अब आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चाल और निकालते हैं, ट्रेन वाला। दोनों एक साथ जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है या अलग दिशा में, वो निकाल लेते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में तो बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब हिंदी में क्या होगा? सापेक्ष चाल बोलते हैं उसको। क्या? सापेक्ष चाल, ठीक है, सापेक्ष चाल, है ना। कैसे होगा? देखिए, बहुत बढ़िया से समझिएगा इसको कि सापेक्ष चाल कैसे निकलती है। जैसे देखो, एक आदमी है, ठीक है, क्या ये? एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ठीक है, एक दूसरा आदमी है, ये क्या है? दूसरा आदमी है। दोनों कहाँ जा रहा है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों को मिलना है, ठीक है। यानी कि अगर इसका स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा, इसका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? इसका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? इसका सापेक्ष चाल हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों का चाल जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है ना, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो जुड़ जाएगा दोनों की चाल, है ना। क्योंकि और जल्दी मिलेगा ना, एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो जल्दी मिलेगा, तो चाल बढ़ जाएगी, है ना। जैसे आप घर से जा रहे हो कहाँ? बाजार, और आपके पापा बाजार से घर आ रहे हैं, तो दोनों जल्दी मिलोगे ना, है ना। ये यहाँ तक पहुँचेगा, आप यहाँ मिल जाओगे, यानी कि दोनों की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा केस देख लीजिए, एक सापेक्ष चाल का आपने देख लिया, दोनों जुड़ जाएगा। दूसरा चाल देख लीजिए, फिर से 2 आदमी बना लेते हैं, है ना। आपको क्या करना है? इधर जा रहे हो, इस आदमी को पकड़ना है, लेकिन ये भी इधर ही जा रहा है, ठीक है, ये भी इधर जा रहा है। कैसे पकड़ पाओगे? आपका जो स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है 22 किलोमीटर प्रति घंटा,
आपको इसको पकड़ना है, माने ए तो आप तो चल रहे हो, ए भी चल रहा है, यानी कि बढ़ता जाएगा ना दूरी, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसमें सापेक्ष चाल माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहला केस में क्या था, आप दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे, ये क्या है, वो दूर जा रहा है, आप उसको पकड़ रहे हो, है ना, यानी कि x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग जा रहे हो ना, आपको उसको पकड़ना है, लेकिन वो भी जा रहा है। ठीक है, जैसे देखिए हुआ क्या, आपके पापा ना बाजार चले गए, है ना, कुछ लेने गए, चलो आपके लिए ना कुछ किताब लेने गए, क्या लेने गए, कुछ बुक लेने गए, लेकिन वो पैसा घर में ही भूल आए। ठीक है, अब मम्मी ने आपको क्या बोला कि भाई जल्दी जाओ, पापा ना पैसे दे दो उनको ना, वो भूल गए हैं, फटाफट जाओ। तो आप क्या करोगे, स्पीड बढ़ा के चलोगे, लेकिन वो भी तो जा रहे हैं। पहला में क्या था कि आप भी मार्केट जा रहे थे और वो भी आ रहे थे घर की तरफ, दोनों मिल गए। इसमें क्या है, आप तो जाओगे लेकिन वो भी जाएंगे, तो इसमें आपकी चाल कम हो जाएगी। तो आप तो स्पीड तो बढ़ा रहे हो, लेकिन कमेगी क्यों, क्योंकि ये भी जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए चाल कम हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, सापेक्ष चाल समझ गए। ये दो हो गई रिलेटिव स्पीड। ठीक है, यानी कि सापेक्ष चाल। ठीक है, बढ़िया से समझे। अब केस देख लेते हैं हम, क्या, नाव का, नाव एवं धारा, है ना, नाव एवं धारा, ये भी बहुत परेशान करता है बच्चों को ना एग्जाम में या वैसे भी बनाने में। तो क्या होगा, उसमें भी दो स्पीड होती है, क्या होता है, दो चाल होता है, स्पीड मतलब चाल। ठीक है, एक होता है डाउन स्ट्रीम, वैसे इसमें तीन होता है, देखिएगा, एक होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, है ना, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह, है ना, धारा के साथ जाता है ना, जैसे नदी का धारा इधर जा रहा है ना, जहाँ तीर लगा हुआ उधर जा रहा है, और जो नाव है वो भी इधर ही जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों चलेंगे, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगा नाव की, लेकिन एक्चुअली में नाव का स्पीड नहीं बढ़ेगा, उसके साथ साथ धारा का भी रहेगा। अगर नाव का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है, धारा का स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्चुअली में क्या स्पीड हो जाएगा, एक्चुअली में स्पीड हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, स्पीड बढ़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा ना, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अनुप्रवाह। ठीक है, समझ गया। अनुप्रवाह का सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, अगर अनुप्रवाह में है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इसका है x किलोमीटर नाव का और पानी का है 22 किलोमीटर, तो दोनों चाल क्या हो जाएगा, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जुड़ जाएगा अगर धारा के साथ जा रहे हैं तो। ठीक है, ये हो गया डाउन स्ट्रीम की बात। और दूसरा क्या हो गया, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है वो समझिए, देखिए, अप स्ट्रीम यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह, है ना, ऊर्ध्व प्रवाह। इसमें क्या होता है, नदी तो ऐसे बह रहा है, नदी का धारा तो ऐसे बह रहा है, लेकिन जो नाव है ना, जो नाव है वो इधर जा रहा है ना, नाव उसका उल्टा जा रहा है। नाव तो 5 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, उसका तो अपना स्पीड ही है 5 किलोमीटर का, है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का, लेकिन धारा तो 2 किलोमीटर से जा रहा है, तो इससे अधिक ये जो है रोकेगा इसको जाने में, है ना, इसको रोकेगा, तो जो एक्चुअल स्पीड रह जाएगी नाव की वो रह जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि धारा उसको खींचेगा, फिर ये अपना पावर लगाएगा, धारा नीचे ले जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, है ना, नीचे ले जाएगा, तो ऐसे इसका स्पीड वैसे तो रहेगा 5 किलोमीटर का है ही, लेकिन कम जाएगा। तो इसमें सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, इसमें सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें x क्या है, नाव है, नाव की चाल है, बाई क्या है, धारा की चाल है। ठीक है, और एक क्या रहता है,
एक रहता है स्थिर जल, है ना, जो बिल्कुल नहीं चल रहा है। स्थिर जल में क्या हो जाएगा, जो नाव का चाल रहा है वो एक्चुअल चाल रहेगा, ठीक है, एक्चुअल, है ना, एक्चुअली में नाव की चाल वही तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। जो स्थिर धारा में चाल है वही, जो स्थिर जल में चाल है यानी कि पानी बिल्कुल रुका है तो जो नाव चल रहा है वो अपना उसका चाल है, वही है एक्चुअल नाव की चाल, है ना, 5 किलोमीटर वाला। ठीक है, ये हो गया, इतना देख लिए। देखिए अब क्या करें, अब हम हो गया, सारे फॉर्मूले कर लिए, नदी वगैरह का देख लिए सारे। ठीक है, तो इसमें एक नाव की चाल का देख लीजिए, फॉर्मूला इसमें लिख लीजिए, है ना, नाव की चाल का। नाव की चाल का क्या हो जाएगा, अगर अनुप्रवाह में है तब, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब नाव की चाल निकालना है आपको, तो अनुप्रवाह की चाल प्लस ऊर्ध्व प्रवाह की चाल, है ना, ऊर्ध्व प्रवाह की चाल बटा 2 कर देंगे तो नाव की चाल आ जाएगा। तो कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, देखिए रहेगा कैसे, फॉर्मूला आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा कि दिया रहेगा कि नाव की चाल अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ऊर्ध्व प्रवाह में कितना हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, क्योंकि 3 किलोमीटर तो धारा की चाल रहेगा, वो उल्टा चलने में, जो ऊर्ध्व प्रवाह है ना उसका उल्टा चलने में तो उस रोकेगा, तो वो क्या पूछ लेगा कि नाव की चाल क्या है, एक्चुअल में नाव की चाल क्या है ना, धारा के साथ नाव की चाल है 10 किलोमीटर, है ना, धारा के उल्टा है 7 किलोमीटर, तो एक्चुअल में नाव की चाल क्या है, तो 10 + 7 बटा 2 कर देंगे, यानी कि 17 बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा नाव की एक्चुअल चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों की चाल को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है ना, दोनों तरफ जा रहा है, तो अगर उसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो नाव का एक्चुअल चाल निकल जाएगा। ठीक है, और अगर धारा की चाल बोले तो, ठीक है, तो धारा की चाल का देख लीजिए, अगर पूछे धारा की चाल क्या है भाई, है ना, स्ट्रीम का स्पीड क्या है, धारा की चाल तो अनुप्रवाह माइनस हो जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह में नाव की चाल माइनस ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल बटा 2, इसमें घट जाएगा। जैसे अगर नाव की चाल देख लीजिए, धारा के साथ है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के उल्टा कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, तो बोले कि धारा की चाल क्या है, अगर पूछे कोई कि धारा की चाल क्या है भाई, तो कैसे निकालेंगे, 10 - 7 बटा 2 यानी कि 3 बटा 2, धारा की चाल कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है, ये -7 है ना, 10 - 7, समझ गए, सब कुछ समझ गए, तो हम क्वेश्चन करते हैं, कर लें, आज है टाइम या कल करें, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट कर लेंगे, सब कुछ समझा दिया हूँ मैं। देखिए क्या है, एक छात्र अपने घर से 2.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये 2.1/2 है ना, चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय पर घर से चलता है, वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो क्या करता है 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, पहले बार में क्या हुआ 6 मिनट देर से पहुंचा, दूसरी बार में क्या हुआ 6 मिनट पहले पहुंच गया, है ना, तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी निकालिए। दूरी मतलब क्या होता है, चाल गुने समय, तो पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखिए
स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले हम मानेंगे दूरी को, मान लीजिए दूरी पता नहीं है हमें, तो x किलोमीटर मान लीजिए। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? समय का अंतर दिया हुआ है ना, 6 मिनट देर और 6 मिनट पहले, यानी कि टोटल अंतर कितना हुआ? टोटल समय का अंतर कितना हुआ? टोटल समय का अंतर कितना हो गया? देखिए 6 मिनट एक दिन पहले पहुंच गया, एक दिन 6 मिनट लेट से पहुंच गया, यानी कि 12 मिनट का डिफरेंस हो गया ना दोनों में। 12 मिनट, घंटा नहीं, 12 मिनट है ना, क्योंकि ये मिनट में दिया है। ठीक है, 12 मिनट का हो गया डिफरेंस। ठीक है, अब एक्सेस समय निकालिए, दोनों का समय निकाल दीजिए। पहला चाल क्या है? 2.1/2, यानी कि 2×2=4, 5/2 है ना। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी है x किलोमीटर और चाल कितना है? 2×2=4, 5/2 किलोमीटर। ठीक है, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, s को कैसे हम लिख सकते हैं? x/5 × 2 लिख सकते हैं ना, यानी कि 2x/5 घंटा है ना। समय किस में निकला? घंटा में, क्योंकि ये घंटा में है। एक समय निकल गया कि इतना घंटा लगा उसको स्कूल जाने में। दूसरा दिन क्या किया? स्पीड बढ़ा दिया है ना। पहले स्पीड कितना था? 5/2, तो नया स्पीड कितना हो जाएगा? नया क्या हो गया? नया चाल कितना हो जाएगा? बढ़ा दिया है ना उसने, तो 1 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो एक जुड़ जाएगा 5/2 में, यानी कि 3 नहीं 2 + 5/2, यानी कि 7/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। 7/2 किलोमीटर प्रति। ये जितने क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है सारे पूछे हुए हैं पिछले साल। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐसे ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा ही लाया हूँ। ठीक है, हो गया। तो इसका समय निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? x/7 × 2 है ना, तो 2x/7। ठीक है, 2x/7 घंटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों का निकल गया समय। एक का कितना था? 2x/5 है ना। सुबह कितना लगा था? 2x/5। देखिए तो कैसे हो जाएगा? सुबह ज़्यादा समय, पहला दिन ज़्यादा लगा था तो 2x/5 लग गया था। दूसरा दिन कितना लगा? कम लगा, 2x/7 लगा। दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है? 12 मिनट है ना। 12 मिनट एक बन गया समीकरण। तो 12 मिनट को घंटा में बदल दीजिए, 60 कर दीजिए। ठीक है, हो गया, खत्म। बस इसका ये ले लीजिए, लघुत्तम 35, 14, 10। ठीक है, इसको काट दीजिए 5 से। 12 × 5 = 60, 7 × 5 = 35। ठीक है, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 14x - 10 = 17, 7। ठीक है,